बीएस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा फाइंड दी nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू का हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसमें हम डायरेक्ट nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वैसा हमारा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। ठीक है, इस टाइप का। तो सबसे पहले इसको है सो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यू। ठीक है, अब यहाँ से 1 और यहाँ से 1 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में, यहाँ पर 1 हमारा कॉमन, तो अंदर में बचेगा 1 प्लस एक्स। यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा बचेगा अंदर में 1 और प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से 1 प्लस एक्स और यहाँ से 1 प्लस एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स हो गया बाहर में। अंदर में हमारा बचेगा 1 यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इज इक्वल्स टू, इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स प्लस 1। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 को और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको है सो 0 से इक्वेट करते हैं। और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 1 को इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब ये जो स्क्वायर है इधर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब -1 का हमारा वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट -1। जैसे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है हमारा -1, तो स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, तो आयोटा इज इक्वल्स टू हो जाता है अंडर रूट -1। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा अंडर रूट -1, तो अंडर रूट -1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। अब ये जो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा है, हम इसे इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स और ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं एक्स माइनस आयोटा और एक्स प्लस आयोटा। ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसके स्थान पर लिखेंगे एक्स माइनस आयोटा और एक्स प्लस आयोटा। यहाँ पर 2 वैल्यू निकल के आ रहा है, एक्स माइनस आयोटा और एक्स प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसके स्थान पर हम लिखेंगे एक्स माइनस आयोटा और एक्स प्लस आयोटा। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इज इक्वल्स टू ये 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा। ठीक है, सबसे पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, अब पहले प्लस वाला लिखिए या फिर माइनस वाला। यहाँ पर एक्स माइनस आयोटा और ये एक्स प्लस 1। अभी भी हम इसमें कोई भी nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हमारा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको और हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब है सो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं ले लेता हूँ, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स प्लस आयोटा, एक्स माइनस आयोटा और एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पर भी लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर है सो 3 फ्रैक्शन हमारा होगा, एक्स प्लस आयोटा के लिए भी, प्लस एक्स माइनस आयोटा के लिए, और ये एक्स प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो तीनों है सो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर हम लिखते हैं एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पर हम डाल रहे हैं ए। ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके ऊपर भी लिखेंगे एक कांस्टेंट, तो इसके ऊपर हम कांस्टेंट डाल रहे हैं बी, और एक्स प्लस 1 के भी ऊपर एक कांस्टेंट लिखेंगे, तो इसके ऊपर मैंने डाल दिया सी। ये हमारा हो गया इक्वेशन स्टार। ओके,
अब क्या करेंगे, एक्स प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा और एक्स प्लस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा और एक्स प्लस वन से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला से ये वाला पूरे टर्म हमारा कैंसिल, तो इधर हमारा बचेगा 1। ठीक है, अब जब a में इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस आयोटा से ये x प्लस आयोटा कैंसिल होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहेगा x माइनस आयोटा और x प्लस वन, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस आयोटा और x प्लस वन। फिर यहाँ पर आ जाइए b में, जब b में इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x माइनस आयोटा से ये x माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा x प्लस आयोटा और x प्लस वन, तो x प्लस आयोटा और x प्लस वन। ठीक है, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा, x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा। ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब ए बी और सी का वैल्यू निकालना है और हमें यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो पुट, अगर हम यहाँ पर देखिए x माइनस आयोटा, यहाँ पर x प्लस वन है। ठीक है, यहाँ पर x प्लस आयोटा x प्लस वन, यहाँ पर x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा। तो इस जगह पे देखिए यहाँ पर x प्लस आयोटा आ रहा है और यहाँ पर भी x प्लस आयोटा आ रहा है। अगर हम इस x के स्थान पर माइनस आई को पुट कर दें, ठीक है, इस x और x के स्थान पर माइनस आई को पुट कर दें, तो b और c है सो हमारा 0 हो जाएगा और a का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो पुट x इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ हम माइनस आयोटा पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर x है तो x के स्थान पर माइनस आयोटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आयोटा और माइनस आई। यहाँ पर x है, इसके स्थान पर माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा प्लस 1। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 आयोटा और a, और यहाँ पर है माइनस आई प्लस 1। ठीक है, और जब ये जो माइनस 2 आयोटा है इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a, ये जो माइनस 2 आयोटा है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू आई और इंटू आई, तो 2i स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 2 आयोटा और प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है हमारा माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 और माइनस 2i। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से ये जो है इसको हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस 2 और माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ से माइनस 2 और यहाँ से माइनस 2 हम अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, अंदर में हमारा बचेगा आयोटा प्लस 1। अब क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आयोटा माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा आयोटा माइनस 1। यहाँ पर अगर आयोटा प्लस 1 है और इसको रेशनलाइज करते हैं तो आयोटा माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा, और वही आयोटा माइनस 1 से नीचे भी हमारा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आयोटा माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला में आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला में आ गया। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हमारा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर है हमारा आयोटा प्लस 1 और आयोटा माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस आयोटा माइनस 1, और नीचे में हो जाएगा यहाँ पर 2, और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा हमारा माइनस 1 और ये माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया माइनस
आयोटा -1 और ये 2 और ये -1 तो -2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा -1 और ये 2 2 जा -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू हो गया आयोटा -1 और अपॉन में 4। ठीक है, अब इसी तरीके से है सो हमें v का वैल्यू निकालना। ठीक है, जैसे a का वैल्यू मैंने निकला है उसी तरीके से b का वैल्यू निकलाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x प्लस आयोटा है और यहाँ पर x प्लस 1 है। ठीक है, और यहाँ पर x माइनस आयोटा है और यहाँ पर x माइनस आयोटा है। अगर हम इस x के स्थान पर आयोटा और इस x के स्थान पर आयोटा पुट कर दें, ठीक है, तो आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा यहाँ 0, तो a हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम आयोटा पुट कर दें तो आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा और हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू आयोटा इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इस साइड में तो हमारा केवल 1 ही है, तो ये हो गया 1। यहाँ पर अगर हम आयोटा पुट करते हैं x के स्थान पर, तो आयोटा माइनस आयोटा ये हो जाएगा 0 और 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है हमारा 0। यहाँ पर देखिए x के स्थान पर आयोटा पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b और आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा और ये x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम आयोटा पुट करते हैं तो आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा 0 और 0 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 0। ओके, अब ये आयोटा प्लस आयोटा होता है हमारा 2 आयोटा। अब 2 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b और 2 सॉरी यहाँ पर x है तो x के स्थान पर भी आयोटा पुट करना है। यहाँ पर देख लीजिए x है तो x के स्थान पर क्या पुट करना है, आयोटा। तो 2 आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर और 2 आयोटा प्लस 1 तो 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू b और आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा -1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 इंटू 2, तो यहाँ हो जाएगा -2 और +2 आयोटा। ठीक है, जब हम इसे इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में ये -2 और +2 आयोटा। अब यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में 2 और यहाँ पर हमारा बचेगा आयोटा और यहाँ पर बचेगा -1। ठीक है, अब इसको कर देते हैं रेशनलाइज। ओके, तो यहाँ आयोटा -1 है तो यहाँ आ जाएगा आयोटा +1, या तो आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर ऊपर में आयोटा +1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो नीचे में भी आयोटा +1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इससे ये कैंसिल होगा तो सेम हमारा ये बचेगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा b इज इक्वल्स टू, ऊपर में बचेगा आयोटा +1 और नीचे में 2, ये हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आयोटा +1, अब आयोटा का स्क्वायर का होता है हमारा -1, तो ये हो जाएगा 2 और -1 और ये -1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आयोटा +1 और ये -1 हो जाएगा -2, तो -2 इंटू 2 हो जाएगा -4। तो b इज इक्वल्स टू हो गया हमारा आयोटा +1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, उसी तरीके से c का वैल्यू निकालना, तो अब क्या पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए c का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पर -1 अगर हम पुट करेंगे और यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 ये 0 होके ये हमारा टर्म ये वाला 0, और यहाँ पर -1 पुट करेंगे x के स्थान पर तो -1 + 1 होके ये वाला टर्म 0, तो यहाँ पर हमारा c का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 1 सॉरी पुट द वैल्यू पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा LHS साइड में हमारा 1 है, तो इस जगह पे तो 1 आ जाएगा।
अब अगर हम x के स्थान पर -1 पुट करते हैं तो -1 + 1 ये हमारा हो जाएगा 0, और 0 × a तो ये हो जाएगा पूरा 0। यहाँ पर अगर x के स्थान पर -1 पुट करते हैं तो -1 + 1 हो जाएगा 0, और 0 × दिस तो ये पूरा 0। यहाँ पर हो जाएगा -1 + i और -1 और -i, ठीक है। तो ये हो जाएगा c -1 + i और -1 -i, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 = c -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर -1 को -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और i। उसी तरीके से +i को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -i, और +i को -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -i का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो ये +i से ये -i कैंसिल हो गया, और आयोटा का स्क्वायर होता है हमारा -1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 और ये -1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होगा तो -1 का स्क्वायर यानी कि माइनस इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारा है क्या +1, और ये माइनस मिलके यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो +1 और +1 तो +2, तो 1 = हो जाएगा 2c, तो c का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1/2। अब ये जो a b और c का जो मैंने वैल्यू निकला है, c = 1/2, b = -i + 1/4, और a का वैल्यू निकला है i -1/4, तो इन सारे वैल्यू को ले जाकर हमें इस इक्वेशन स्टार में पुट कर देना है, ओके। तो a b और c का वैल्यू हमारा ये आया था, और ये है सो हमारा था इक्वेशन स्टार। तो इस इक्वेशन स्टार में हम a b और c का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, और ये हमारे किसके बराबर था, ये हमारा बराबर, यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बराबर था किसके, 1/1 + x + x² + x³। तो इसके स्थान पर हम इस वाले को लिखेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/1 + x + x² और प्लस x³, ठीक है। और a के स्थान पर पुट करेंगे ये आयोटा -1, तो इसको रखते बाहर आयोटा -1 और डिवाइडेड बाय 4, और फिर अंदर में क्या 1/x + i, 1/x + i, ठीक है। b के स्थान पर क्या पुट करेंगे माइनस आयोटा +1 और /4, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा +1 और डिवाइडेड बाय 4, और नीचे में हमारे क्या x - i, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x - i। c के स्थान पर पुट करेंगे 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, और हमारा क्या है यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस 1/2, और ये है 1/x + 1, ठीक है। अब इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ 1/1 + x + x² + x³, साथ में इसका nth डेरिवेटिव ये वाला हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x + i, यहाँ पर भी nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x - i, और यहाँ पर भी nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x + 1, और यहाँ फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा ये वाला nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax + b होता है हमारा -1 का पावर n, n का फैक्टोरियल और a का पावर n अपॉन में ax + b का होल पावर n + 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ 1/1 + x + x² और प्लस x³, ठीक है। यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2 हम लेके कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया 1/2। यहाँ पर अब हमारा बचेगा आयोटा -1 और डिवाइडेड बाय 2, इसमें है सो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए -1 का पावर n, n का फैक्टोरियल हुआ, तो यहाँ पर भी होगा -1 का पावर n, n का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर a का पावर n, जिसे यहाँ पर a था तो यहाँ पर हो गया a का पावर n, ठीक है। उसी तरीके से x के पीछे हमारा है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का पावर
n, और अपॉन में जैसे यहाँ पर ax प्लस बी था तो ax प्लस बी का होल पावर n प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पर हमारा x प्लस आई है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस आई का होल पावर n प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, फिर ये माइनस आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर केवल हमारा 2 बचेगा क्योंकि एक 2 को हमने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर एक केवल हमारा एक 2 बचेगा और इसका n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसमें भी हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का पावर n का फैक्टोरियल, यहाँ पर a था तो a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 का पावर n, यहाँ पर आयोटा होगा, यहाँ पर आयोटा था तो आयोटा होगा, और यहाँ पर ax प्लस बी था तो ax प्लस बी का होल पावर n प्लस 1 हो गया, यहाँ हमारा x माइनस आयोटा है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस आयोटा का होल पावर n प्लस 1। ठीक है, और इसका nth डेरिवेटिव होगा यहाँ पर हमारा प्लस, ये हो जाएगा -1 का पावर n का फैक्टोरियल, यहाँ पर जैसे a था तो यहाँ पर a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर x के पीछे हमारा 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 का पावर n। ठीक है, और जैसे यहाँ पर ax प्लस बी था तो ax प्लस बी का होल पावर n प्लस 1 हो गया, तो यहाँ हमारा x प्लस 1 है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 का होल पावर n प्लस 1, और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब 1 का पावर n हमारा कितना भी रहे उसका वैल्यू 1 ही आना है। ठीक है, 1 का पावर 1000, 1 का पावर 100 या फिर 1 का पावर n, उसका वैल्यू 1 ही आना है। अब है सो यहाँ से -1 का पावर n और n का फैक्टोरियल, यहाँ से -1 का पावर n और n का फैक्टोरियल, और यहाँ से -1 का पावर n और n का फैक्टोरियल हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इज इक्वल्स टू, ये बाहर यहाँ से और यहाँ से, तो -1 का पावर n और n का फैक्टोरियल को कर लिए बाहर, तो अंदर में हमारा बचा, यहाँ पर हमारा बचेगा 1 अपॉन में आयोटा -1 आयोटा -1 और ये 2 इंटू x प्लस आई का होल पावर n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 और अपॉन में 2 इंटू एक्स माइनस आई का होल पावर n प्लस 1, और यहाँ पर हमारा बचेगा प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल पावर n प्लस 1। ठीक है, और यही है सो हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।